गुड मॉर्निंग क्लास 8, दिस विल बी योर सेकेंड लेक्चर प्रैक्टिस 2.1। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके थे। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रेशनल नंबर्स में गिवन है और आपको इनको पावर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। जैसे बेटा हमने इसका फर्स्ट पार्ट लिया, तो फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है 9/25। ठीक है, तो 9/25 को हमको पावर नोटेशन में करना है। तो पावर नोटेशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इनके फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 और 25 के फैक्टर। तो 9 का जब हमने फैक्टर किया तो 3 3 ज़ार 9 एंड 3 3 ज़ार 1। तो 9 के फैक्टर आए 3 इंटू 3। ठीक है, अभी 25 के फैक्टर करेंगे तो ये आए 5 और 5। तो 5 इंटू 5 यानी 9 को हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और 25 को हम लोग 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब बेटा 3 खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स, और 5 भी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स। तो इसको हम लोग 3/5 का होल पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यही हो गई हमारी पावर नोटेशन फॉर्म, यानी ये बन गया हमारा बेस और ये बन गया हमारा एक्सपोनेंट। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी के भी करने हैं। अब एक हमने इसका ले लिया है फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है -125। तो माइनस को वैसे आप चाहो तो अलग कर दो। ठीक है, माइनस को आप अलग रख दो। पहले आप देखो, मैंने यहाँ माइनस लगा दिया है क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, बट माइनस को आप अलग रखो, माइनस को लास्ट में हम लगा देंगे। तो 125 और 729 का हमें फैक्टर करना है। तो 125 का जब हम फैक्टर करेंगे तो वो आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, और 729 का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो मतलब 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से ही, 9 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर अगर हम वैसे हम लिख सकते हैं कि 5 पे पावर 3/3 पे पावर 6, लेकिन अगर हम इन दो 3s को एक बना दें, यानी 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, तो ये क्या बन जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9। अब देखिए 5 पर भी पावर 3 आ जाएगी और 9 पर भी पावर 3 आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, हम ओपनली लिख सकते हैं -5/9 पे होल पावर 3। बाकी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे कन्वर्ट करो, ये बस हमारी कन्वीनियंसी के लिए हमने कर लिया था। अदरवाइज आप ऊपर अलग लिख सकते हो, दैट -5 पे पावर 3/3 पे पावर 6। ठीक है, वो भी आपका गलत नहीं होगा। इस तरीके से जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट फर्स्ट से लेकर पार्ट 8 तक, वो आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है कि आपको इन सभी का रेसिप्रोकल लिखना है। तो रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल वो होता है जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है ना। ठीक है बेटा, तो अब हमने जैसे यहाँ पर लिया इसका फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में दिया है 2/7। तो बेटा 2 पे पावर 7 दिया, तो हमें यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या है, 1। बेटा 1 पे कितनी भी पावर लगाई जाए 1 ही आता है। तो 1 को हम लोग 1 पे पावर 7 भी लिख सकते हैं। तो हमारा एक्चुअल नंबर क्या दिया है, 2/1 पे पावर 7। और रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी 1 पे पावर 7/2 पे पावर 7, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 1/2 होल पावर 7। ठीक है, इसको हमने 2 पे पावर -7 इसलिए लिख दिया है कि अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हो कि 1/a पे पावर m, तो वो इक्वल होता है a पे पावर -m के, यानी कि डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर सकते हो, बस क्या होता है कि पावर आपकी माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है -6/31 पे पावर 95। तो आपको सिंपली क्या करना है, रेसिप्रोकल में बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा, माइनस तो ऊपर ही रखिए आप, ये हो जाएगा -31/6 पे पावर 95। अब अगर हम इसको चाहें तो पहले जैसे लिख सकते हैं -6/31, लेकिन वो रेसिप्रोकल तब कहलाएगा जब आप इसकी पावर को नेगेटिव में कर दो, यानी कि -95। अगर पावर नेगेटिव कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली वो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, एनीवेज ये हमने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दी थी, आप अपना आंसर यहीं तक रखेंगे। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चंस हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट सेकेंड ही बचा हुआ है, पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही आप प्रैक्टिस करेंगे और अपनी फेयर कॉपी पे करेंगे। ठीक है, 5th और 6th क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।